केजरीवाल को कोर्ट से दूसरा बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की याचिका। जेल से सरकार चलाना चाहते थे केजरीवाल। कोर्ट का फैसला, खौफ में केजरीवाल। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की कस्में खाया करते थे और वादे किया करते थे, लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि दिल्ली की सड़कों पर लोग बैनर पोस्टर लेकर नारे लगा रहे हैं। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें घोटाले के उन पर आरोप न लगे हों। ऊपर से 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने जो फटकार केजरीवाल को लगाई, उससे पूरी आम आदमी पार्टी टेंशन में है, खौफ के साए में है। क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया कि केजरीवाल घूस लेने में मुख्य तौर पर शामिल है और साथ ही घूस के पैसे को खर्च करने में भी वो मुख्य तौर पर शामिल है। मतलब जो ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ही इस कथित शराब घोटाले के किंगपिन है, उस पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल लंबे वक्त तक जेल में रहने वाले हैं। लेकिन केजरीवाल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि केजरीवाल की मुश्किलें यहां से शुरू होती हैं। क्योंकि अब जब केजरीवाल को जेल में 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं तो खतरा मंडराने लगा है कि दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की सरकार तो वही चलाएंगे और जेल से ही चलाएंगे, और वो जेल से सरकार चला सके उसके लिए ही उन्होंने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि उन्हें जेल में हफ्ते में 5 बार अपने वकीलों से मिलना दिया जाए। पत्नी और बच्चों से मिलने की अनुमति उन्हें जेल प्रशासन पहले ही दे चुका है। लेकिन केजरीवाल की इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कह दिया कि 5 दिन वकीलों से मुलाकात नहीं की जा सकती। हफ्ते में 5 मुलाकात करने के पीछे केजरीवाल के वकीलों ने दलील दी थी। केजरीवाल के खिलाफ चल रहे हैं 40 मुकदमे। मुकदमों की कार्रवाई समझने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए दी जाए 5 मुलाकातों की इजाजत। लेकिन केजरीवाल की दलीलों को ईडी के वकीलों ने खारिज करने की मांग करते हुए कहा, केजरीवाल को 5 बैठकों की इजाजत देना जेल मैनुअल के खिलाफ है। जेल में पद का विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। न्यायिक हिरासत में बाहरी दुनिया से कम और कानून से ज्यादा वास्ता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाना चाहता है तो उसे अपवाद नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन बैठकों का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो पहला झटका तो हाईकोर्ट से लगा, जिसमें केजरीवाल कहना चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी गलत है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए कह दिया कि जो ईडी ने सबूत जमा किए हैं उनसे पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से वो शामिल रहे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर 2 तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। वो रिश्वत लेने और पैसे खर्च करने में भी सीधे तौर पर शामिल हैं। तो केजरीवाल का फिलहाल जेल से बाहर आना लगभग नामुमकिन नजर आता है और ऊपर से कोर्ट से लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब जब केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं और 20 दिन से ज्यादा केजरीवाल को जेल में बीत चुके हैं, तो अब दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा? ये सवाल मुखर होकर अपना जवाब ढूंढ रहा है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं तो दिल्ली के एलजी का नाम सबसे पहले जहन में आता है, क्योंकि एलजी कह चुके हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। तो अब एलजी आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं कि केजरीवाल की जगह वो किसी और को दिल्ली का सीएम बनाए, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत है और यहीं से शुरू होगा वो डर जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल खौफ के साए में है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सुनीता केजरीवाल, आतिशी सिंह बनेंगी, सोरा भारद्वाज बनेंगे, या फिर आम आदमी के पहली पंक्ति के नेता संजय सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही ध्यान रखिएगा कि केजरीवाल चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कई संदेश वो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर पढ़ चुकी हैं और इस बात से अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है। अब दिल्ली में वो उठापटक चलेगी, जिसकी वजह से केजरीवाल इस्तीफा देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक बार उनके हाथ से कुर्सी गई तो वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। अब पार्टी में गुटबाजी शुरू हो सकती है और कौन सा गुट प्रभावी साबित होगा वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ एलजी की भूमिका अब दिल्ली में सबसे अहम रहने वाली है और साथ ही अहम रहने वाली है कि कौन नेता कितना मजबूत है
दिल्ली की सरकार के भीतर, और यहीं से गुटबाजी और डर अरविंद केजरीवाल का शुरू होता है। आपको ये खबर कैसी लगी? अरविंद केजरीवाल को जो लगातार झटके लग रहे हैं, उनके बाद अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए और क्या वो करेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।